सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अर्ली टाइम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पुंछ का बड़ा सेंसिटिव पॉइंट जो है इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। जहां तक बात रही सोशल मीडिया पे जो हमारे श्री राहुल यादव जी अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पुंछ से ट्रांसफर होकर कठुआ चले गए, उनके बारे में लिखने की बात रही तो मैं आपको बताता चलूं कि 2013 में यहाँ फ्लड आया था तो इस एरिया को जो फ्लड जोन डिक्लेयर किया गया था, अब वहां नो कंस्ट्रक्शन जोन था। नियर एसके ब्रिज टू लेकर स्टार होटल तक जितने भी कंस्ट्रक्शन थी उसको एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें हजारों लोगों का नुकसान हुआ, कई लोग बह भी गए थे। वो एक जो एरिया है वो फ्लड जोन वाला एरिया था। देखिए डीसी साहब ने उस पर क्या किया कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मेरे पास कुछ सबूत हैं। ये देखिए डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन जाती है कि हमारा ये जो फ्लड जोन एरिया है इसके फलां जो ये खसरा नंबर हैं इनको हम ये एग्रीकल्चर लैंड थी, इसको कन्वर्ट उन्होंने किया कमर्शियल लैंड पे करने के लिए एक एप्लीकेशन थी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस पे इंक्वायरी के लिए भी आगे लिखा कि हाँ इसको फॉरवर्ड कर दो आगे, इस पे मैं खुद इस काम को देखूंगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक चाल चली, डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी ने एक जो बस स्टैंड के लिए, ये देखिए मेरे पास प्रपोजल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने लिखा स्टेट से कि हमें ये चाहिए, इसके लिए फंड्स चाहिए और हमें म्युनिसिपैलिटी की शॉप्स वहां बनानी है और एक जो बस स्टैंड था जो हमारा मेन जो बस स्टैंड है इसको शिफ्ट करने की एक बहुत बड़ी उसके पीछे साजिश थी। देखिए वो जो एरिया है वो एक नो कंस्ट्रक्शन जोन है, वहां कंस्ट्रक्शन कोई नहीं होनी चाहिए थी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि श्री राहुल यादव जी के क्यादत। क्या यही मुद्दा है या क्या और भी मुद्दे हैं? सर अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो ये मुझे लगता है कि ये दूसरे डीसी साहब हैं। इससे पहले भी आज से 15-20 साल पहले एक डीसी साहब वो ट्रांसफर हुए, वो रात को भाग गए थे। भागने की मेन वजह यही है कि डिस्ट्रिक्ट अगर आप बाहर से आ रहे हो हमारे पुंछ में आपका मेन मकसद होता है कि पुंछ की डेवलपमेंट करनी। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कुछ सीनियर सिटीजन एक वो चमचागिरी करने वाले कुछ लोग हैं, वो बुक्का गैंग, मैं समझता हूं कि वो एक बुक्का गैंग है। अगर वो कोई भी आ रहा है, डिप्टी कमिश्नर आए या किसी भी चेयर पे कोई आता तो पहले ही बुक्के लेकर उसके पांच पहुंच जाते हैं, उसको शाल पहनाते हैं, पहले ही उसको सिर पे बैठा देते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने किया इस डिप्टी कमिश्नर के साथ। तो डिप्टी कमिश्नर को पहले ही इन्होंने वेलकम किया। देखिए हमारे पुंछ का बहुत बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे। देखिए नगाली साहब वाला ब्रिज था, जो हमारी मंडी है, मंडी को जाने को एक ही मेन रास्ता था, वो नगाली साहब ब्रिज जब सैलाब में बहा उसके बाद उस पे आर्मी की ओर से कमिश्नर साहब ने उस पे भी कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये हमारी पुंछ की बदनसीबी है कि हमें जो भी ऑफिसर बाहर से आता है वो काम करने के लिए आता है और यहां आकर वो पता नहीं क्या उसके पास जादू की छड़ी है, वो हमारे जो कुछ सीनियर सिटीजन को साथ लेकर हमारे आम पब्लिक को बेवकूफ बना के चला जाता है। मेरे पास एक और केस भी है, मैं आपको बताता चलूं लास्ट में। उस लेडी का एक उसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं उसके घर पे आपकी विजिट भी कराऊंगा अर्ली टाइम पेपर की, और मैं बताऊंगा कि उस लेडीज को आज तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 रुपया नहीं मिला। वो ऐसी लेडी नहीं कि वो कहीं दूर दराज के एरिया में, यहाँ हमारे पास ही ये डूंगर से आगे थोड़े उसका घर पड़ता है, उसकी मैं एप्लीकेशन लेके चला गया जब, तो मुझे आगे से मैसेज मिलता है कि डीसी साहब नहीं मिलना चाहते किसी से, तो और ना ही वो बात कर रहे हैं, जो है इनके सरपंच या पंच से बात की है। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये जो चेयर मिलती है ना, ये चेयर मिलती है आप पब्लिक की बात करने के लिए, आम पब्लिक के काम आने के लिए। मैं समझता हूं कि इस चीज पे भी जो नए डीसी साहब आए वो भी गौर करेंगे। हम उनके पास 2-4 हमारे इश्यूज हैं जो पिछले डीसी साहब नहीं सॉल्व कर सके, हम डीसी साहब के पास जाएंगे और वो जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए ये चेयर बनी है, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। आपके मीडिया के में शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट उठाया है और आम पब्लिक की बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जो हमारी मंडी है, मंडी को जाने को एक ही मेन रास्ता था, वो नगाली साहब ब्रिज जब सैलाब में बहा उसके बाद उस पे आर्मी की ओर से एक ऐसे आर्टिफिशियल उस पे एक पुल बनाया गया, वो आर्मी की देन थी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ का उस पुल को बनाने में, लोगों को सहूलियत देने में मुझे लगता है कि एक 0% उनकी रही, कुछ भी नहीं उन्होंने दिया।
मैं चाहता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से अर्ली टाइम का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। एक ऐसा पेपर है जम्मू कश्मीर में सच को लिखता है और सच को आगे लाता है। गरीब इंसान, गरीब आवाम जो है उसकी बात को हाई अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ यहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो श्री राहुल यादव जी गए, इन पे जितनी भी इनके दौरान जितनी भी हमारे पुंछ की तरक्की हुई है, देखिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस किला है। किले पे जितना फंड्स इन्होंने लगाया, मैं समझता हूं उस किले के फंड्स पे 1-2 किले और बनने चाहिए थे, मगर हमारा जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है उसको नहीं बनाया। हमारी बागडेडी है, 2003 में जब अर्थक्वेक आया तो वो बागडेडी बेचारी बिल्कुल टूट गई थी। उस पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने उस पे भी कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये हमारी पुंछ की बदनसीबी है कि हमें जो भी ऑफिसर बाहर से आता है वो काम करने के लिए आता है और यहां आकर वो पता नहीं क्या उसके पास जादू की छड़ी है, वो हमारे जो कुछ सीनियर सिटीजन को साथ लेकर हमारे आम पब्लिक को बेवकूफ बना के चला जाता है। मेरे पास एक और केस भी है, मैं आपको बताता